तो आप लोग को स्वागत है ड्रीम जॉब दरोगा का। तो हम लोग आज करने वाले हैं जो बिहार जीविका का फॉर्म अप्लाई हुआ, इसमें एरिया कोऑर्डिनेटर और सीसी मीन्स कोऑर्डिनेटर वाला एरिया कोऑर्डिनेटर एंड एक सीसी का है जो। तो 50 प्रश्न है, हम लोग उसको आज करते हैं सॉल्व। तो कह रहा है मनरेगा के तहत एक ग्रामीण मनरेगा मनरेगा के तहत एक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है। तो कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए। 100 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। फिर क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ कि और जो मनरेगा मतलब कि ये कब आया था? अधिनियम 2005 में, अधिनियम 2005 में आया था, जिसमें से 100 डे वर्क होता है, 100 डे वर्क होता है, 100 डे वर्क होता है, 100 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मूल्य श्रृंखला मीन्स वैल्यू चेन का क्या अर्थ है? वैल्यू चेन का क्या अर्थ है? वैल्यू चेन का क्या अर्थ है? तो आप क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी उत्पाद के कच्चे माल से लेकर अंतिम उपभोक्ता मीन्स VC का अर्थ होता है कि जो कच्चा माल है उसको कच्चे माल से उपभोक्ता तक पहुंचाने, ये जो पूरी प्रक्रिया है उपभोक्ता मीन्स कच्चा माल से उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं VC मीन्स वैल्यू चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मान्यता दी गई है? ठीक, तो सिंपल सी क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था को किससे दिया गया है? इसी में रहता है 73 हो गया, 73 हो गया, जिसमें 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को दिया गया। अगर ये क्वेश्चन रहता तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को दिया गया है, संवैधानिक संशोधन कर दिया गया था। जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में, कब का है? 1992 में है 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। कैश बुक में क्या दर्ज किया जाता है? सिंपल कैश बुक जो पासबुक होता है उसमें मतलब कि क्या रहता है, तो आप कितना उसमें से निकासी किए हैं, मतलब कितना उसमें डिपॉजिट किए हैं और कितना विड्रॉ किए हैं, कितना डिपॉजिट किए और कितना विड्रॉ किए, कितना डिपॉजिट किया और कितना विड्रॉ किया, उसी में रहता है कैशबैक, उसी में रहता है कैशबुक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की जीविका परियोजना किस मॉडल पर आधारित है? जो बिहार का जीविका है वो किस मॉडल के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? मॉडल के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह। क्या हो जाएगा? स्वयं सहायता समूह, मतलब SHG, स्वयं सहायता समूह हो जाएगा। फिर कह रहा है डायरेक्ट टू द पॉइंट करना है, ज्यादा नहीं करना, बस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे हमको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। फिर देखिए SHG बैंक लिंकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? SHG लिंकेज बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कह रहा है कि SHG को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण और अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करना। क्या हो जाएगा? SHG जो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली और अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करना होता है। फिर यहाँ देख लेते हैं क्या हो रहा है जो। फिर कह रहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ना, स्वयं सहायता जो समूह होता है उसको बैंकों से जोड़ना होता है, और कह रहा ताकि अपनी छोटी बचत से अपनी जीविका गतिविधियों को आगे ऋण प्राप्त कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय योजना मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY मीन्स दीनदयाल हो गया, DAY मीन्स दीनदयाल हो गया, और NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कह रहा है इसमें कि गरीब के लिए अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना। क्या कह रहा है? गरीबों के लिए अस्थायी मीन्स अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू द पॉइंट बात करना है, आपको सिर्फ एनालिसिस करना है कि कहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसी अनुसार आपको तैयारी करना है। कह रहा है ग्रामीण विकास की अवधारणा में क्या शामिल है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? ग्रामीण जो विकास की अवधारणा में क्या शामिल है, तो क्या शामिल है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है जो। कह रहा लोगों के जीवन स्तर में सुधार और कह रहा आर्थिक कल्याण। कह रहा ना कि जो लोगों के जीवन में कह रहा स्तर में सुधार लाना और आर्थिक कल्याण होना उसका। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फार्म आधारित आजीविका है। तो कौन सा हो जाएगा? फार्म आधारित आजीविका पशुपालन। क्या हो जाएगा? फार्म आधारित आजीविका पशुपालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा कि कुशल युवा प्रोग्राम युवाओं को किस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करता है? मीन्स जो युवा
युवा प्रोग्राम मतलब कुशल युवा प्रोग्राम। तो कह रहा है कि इसमें जो लैंग्वेज हो गया या कंप्यूटर हो गया या एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स, ये जो एजुकेशन ये जो सीखी जाती है किसके अंदर सीखी जाती है, कह रहा है कि कुशल युवा प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम संगठन मीन्स वह, कह रहा है विलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब ग्राम संगठन क्या है। तो कह रहा है एक गांव के कई स्वयं सहायता समूहों का संघ, एक गांव के कई स्वयं, कह रहा है कि स्वयं मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट समूह का एक संघ है। वीओ मीन्स ग्राम संगठन सामुदायिक संस्था त्रिस्तरीय है, मतलब एसएचजी, वीओ और सीएलएफ में दूसरा स्तर है। यह एक प्रकार की गांव के 8 में से 15 एसएचजी से मिलकर बनते हैं। कितने में से, कर 8 में से 8 से करा कि 15, 8 से 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान, जो पात्र किसानों को प्राप्ति वर्ष में कितनी वित्तीय सहायता मिलती है, मतलब कि एक वर्ष में उनको कितने मिलते हैं पीएम किसान, तो 6,000 रुपया। कितने मिलते हैं, 6,000 रुपया। कितने मिलते हैं, 6,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या है, मतलब भारतीय जो ग्रामीण है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसका मुख्य विशेषता क्या है। तो कह रहा है कृषि आधारित गतिविधियां, आपको भी पता है कि भारतीय जो ग्रामीण है वो तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं नहीं, तो कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्धारित है। फिर देखिए लेजर का उपयोग क्या है, लेजर का उपयोग क्या है। तो कह रहा है कि लेन देन को वर्गीकृत करके अलग अलग खातों में दर्ज करना। क्या कह रहा कि लेन देन, क्या क्वेश्चन हो रहा है, कह रहा है लेन देन को वर्गीकृत मतलब क्लासिफिकेशन करके अलग अलग खातों में दर्ज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सतत करा कि जीविकोपार्जन योजना मतलब SJ-22 का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अत्यंत गरीब मतलब गरीब से गरीब परिवारों में अल्ट्रा प्रो का उत्थान करना। जैसे कि एक अल्ट्रा प्रो, जैसे कि हो जाता है अल्ट्रा, ULTRA अल्ट्रा प्रो मीन्स जो बढ़िया से बढ़िया होता है। यहाँ करे अत्यंत गरीब परिवार, अल्ट्रा प्रो मीन्स गरीब से गरीब, उसी के उत्थान के लिए SJ-22 का मुख्य लक्ष्य था। करा कि स्वयं सहायता समूह SHG का प्राथमिक कार्य क्या है, तो नियमित बचत करना और समुदाय सदस्यों को आंतरिक ऋण देना। नियमित बचत करना है और सदस्यों में क्या करना है, अतिरिक्त ऋण देना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना मीन्स PMG का लक्ष्य क्या है, तो कह रहा है कि तो क्वेश्चन है कि सभी ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधा से पक्का घर मिलना। अरे वही जो अभी पैसा मिल रहा है ग्रामीण आवास योजना, जो अभी देखिए कि है जो 80 वोटर ID कार्ड मिले एक घर से। कर्नाटका के कौन सा एक अथी था जो राहुल गांधी भी चर्चा में है। चलिए छोड़िए, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर कह रहा कि वही दीनदयाल कह रहा NRLM किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मतलब कि दीनदयाल जो योजना थी वो किस मंत्रालय के, तो सिंपल है ग्रामीण विकास मंत्रालय। उस जो भी क्वेश्चन हुआ उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय में। ये दीनदयाल योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। करा कि गैर कृषि आजीवक, गैर कृषि मतलब कि करा कि नॉन फार्म करा लाइवलीहुड का उदाहरण क्या, एक छोटी आटा चक्की लगाना। जैसे कि गैर गैर कृषि आजीवक, जो गैर कृषि एक छोटी आटा चक्की लगाना किस में आ जाएंगे, गैर कृषक में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट करा कि करा शाकाहारिता मतलब कोऑपरेटिव का मूल्य सिद्धांत क्या है, तो करा स्वयं सहायता है और आपसी सहायता, मतलब कि सेल्फ को सहायता करना और आपसी सहायता करना, वो किस में आ जाएगा, सहकारिता का मूल्य सिद्धांत है। चलिए कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम मतलब कि NSAP किससे संबंधित है, तो कह रहा है कि बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि NS और AP किससे रिलेटेड करता है, किससे रिलेशन बनाता है। तो डायरेक्ट जो बुजुर्ग हो गया, विधवा हो गया या विकलांग को पैसा देने के लिए एक कौन सा संस्था NSAP है। फिर कह रहा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार का उद्देश्य है तो ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सहायता और समर्थ देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि SHG की बैठक पंजी में क्या लिखा जाता है। एक कह रहा कि SHG की बैठक मीटिंग में क्या लिखा जाता है, तो कह रहा कि बैठक में उपस्थिति सदस्य चर्चा के बिंदु और लिए गए निर्णय, उसमें बिंदु में लिए गए जो निर्णय होते हैं उसकी चर्चा लिखी जाती है। फिर कह रहा कि बाजार लिंकेज का
अभी आजीवक, आजीवक से क्या महत्व है? तब बाजार मतलब मार्केट लिंकेज का आजीवक से, तो यह उत्पाद को अनेकों उत्पाद के लिए बेहतर बाजार और कीमत दिलाने में मदद करता है। मतलब कि बढ़िया आपको अच्छा सामान दिलाने के लिए उसके लिए अथी करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सर्वोच्च स्तर कौन-सा है? सर्वोच्च पूछा है, मतलब जिला परिषद। ऐसे तो त्रिस्तरीय प्रणाली सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत हो गया, सेकंड में मध्यवर्ती स्तर जिसको पर पंचायत समिति जिसको ब्लॉक स्तर बोलते हैं, और थर्ड में जिसको जिला स्तर जो सबसे अपर लेवल में होता है। फिर से जिला परिषद सबसे अपर लेवल का हो गया, सबसे निम्न लेवल का ग्राम पंचायत, और मध्य मतलब मिडिल वाला मिड स्तर वाला जिसको ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक। फिर करा कि क्लस्टर स्तरीय संघ मतलब क्लस्टर लेवल करा फेडरेशन सीएलएफ किसके संघ से बनता है? शायद फॉर्मूला अथी पूछ ले इसका फुल फॉर्म क्लस्टर लेवल फेडरेशन। एक क्लस्टर के कई ग्राम संगठन से करा कि क्लस्टर स्तरीय संघ किसको बोलते हैं? एक क्लस्टर में कई गांव मतलब कि मेनी विलेज होते हैं। कितने? मेनी विलेज होते हैं, मेनी विलेज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि और संबंधित कह रहा है कि कृषि और समृद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना होता है। फिर पीएमजी लाभार्थी में भी कह रहा है कि पीएमएवाई जी में लाभार्थियों को चयनित किसके आधार पर किया जाता है? अच्छा किसको मिलेगा किसको ना मिलेगा वो निर्धारित करना। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के आंकड़े के आधार पर दिया जाएगा। ठीक कह रहा है वित्तीय साक्षरता में बजट बनाने का क्या अर्थ है? अपनी आय और व्यय की योजना बनाना और उसका ट्रैक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण बिहार किन परिवारों के लिए? तो जो बीपीएल जो बीपीएल करा बीपीएल परिवार जो पीएम किसान से जो है शामिल नहीं है। बीपीएल परिवार जो पीएमजे से शामिल नहीं उनको करा एसएचजी के लिए करा पंच सूत्र में शामिल नहीं है, पंच सूत्र में शामिल नहीं है। तो नियमित राजनीतिक चर्चा इसमें नहीं शामिल है। दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बोलेंगे क्या? करा किसको? करा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कह रहा असंबंधित गांव से बाहर में सड़क कह रहा कि जो गांव नहीं जुड़े हैं उसको अब गांवों को सड़क के माध्यम से जोड़ना हर मौसम में चालू रहने वाले मतलब कि बरसात हो ठंडा हो मौसम हो वो हर बरसात में अति चीज में वो चले उसी को बोलते हैं। फिर कह रहा है क्रेडिट का क्या अर्थ होता है? भविष्य में भुगतान करने के बाद ध्यान या वस्तु प्राप्त करना पर क्रेडिट हो गया। कह रहा कि ऑफ फॉर्म लाइवलीहुड क्या है? तो कह रहा है कि कृषि से संबंधित लेकिन अपने खाते से बाहर गतिविधि जैसे कि कृषि मजदूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये तो होना चाहिए 1992 सॉरी 1952 सी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक एरिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका में क्या शामिल नहीं हो सकता? मीन्स एक एरिया कोऑर्डिनेटर की जो भूमिका होता है उसमें क्या क्या शामिल नहीं होता? तो स्थानीय चुनाव करना एक एरिया कोऑर्डिनेटर में शामिल नहीं होता है। स्पेशल सिक्योरिटी स्कीम सामाजिक सुरक्षा योजना का एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना को बोल सकते हैं आप आराम से। फिर कह रहा है एसएचजी में आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं? मतलब एसएचजी में कितने सदस्य होते हैं? तो 10 से 20 सदस्य होता है। बीमा इंश्योरेंस का मूल्य क्या है? वित्तीय जोखिम को कम करना, वित्तीय जोखिम को कम करना। कह रहा है कुशल युवा प्रोग्राम किस मिशन का हिस्सा है? अभी कुछ दिन पहले चर्चा चल रहा था। तो बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार कौशल विकास मिशन। फिर कह रहा बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर में क्या शामिल है? तो हॉर्टिकल्चर में शामिल है फल, सब्जी और फूल उगाना। किसमें आ जाएगा? हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में फूल उगाना, सब्जी देना। कह रहा है कि जीविका का मुख्य फोकस किस पर होता है? महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन। महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन जीविका का मुख्य उद्देश्य होता है। गरीबी उन्मूलन और महिला को सशक्त बनाना होता है। फिर कह रहा है ऐसे वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है उसके बही खातों का सही रख रखाव। कह रहा है डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल का एक उदाहरण है। डिजिटल फाइनेंसिंग सिंपल है यूपीआई या मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करना। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो तो डिजिटल ही ना हो गया। फिर कह रहा कि कह रहा अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन अप्रोच किस योजना की भूमिका विशेषता है? तो कह रहा सतत जीविक उपार्जन योजना एस जे बाई हो जाएगा। एस एच जी के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस बोलेंगे सिंपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी उत्पाद के लिए मूल्य में अंतिम
कड़ी कौन-सा होता है? उपभोक्ता। क्या होता है? उपभोक्ता होता है। मनरेगा के तहत मज़दूरी का भुगतान किसके अनुसार किया जाता है? तो राज्य के निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी। अच्छा, आपको कितना मंथली मिलेगा? मीन्स उसमें कितना आपको पैसा मिलेगा? जो आप मनरेगा के तहत काम करेंगे, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? वो कौन निर्धारित करेगा? तो कह रहा है राज्य के निर्धारित, कितना निर्धारित है? हर स्टेट के अलग-अलग होता है। इस स्टेट का इतना है, इस स्टेट का इतना है, तो जो जितना रहेगा उसके अनुसार रहेगा। जो मनरेगा के तहत मज़दूरी का भुगतान 1948 के तहत, किसके 1948 के तहत? कह रहा पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कह रहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन को बढ़ावा देना। मतलब कि सत्ता को विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय शासन को बढ़ावा देना होता है। बढ़ा देना। चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें आपको ये नहीं कि ये ही है, बस इससे आपको एक आइडिया लेना है कि इतने 50 क्वेश्चन पूछेंगे हैं, नेक्स्ट जो आने वाला एग्ज़ाम है, ये सेम, 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 सेम इसी से रिलेटेड रहेगा, हूबहू। थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, लेकिन ज़्यादातर मिला हुआ ही क्वेश्चन रहेगा। तो आपको ऑल ऑफ द आप सभी को कंप्लीट कीजिए, थोड़ा-सा इसको देखिए और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। और जो बोल रहे थे कि कमेंट में कि थोड़ा-सा और बढ़िया करने के लिए, बढ़िया कर पाएँगे। चलिए ऑल ऑफ ओके। थैंक यू, थैंक यू।